आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो के उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, या मान लीजिए कि कट ऑफ क्लियर कर लिया लेकिन उन्हें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस या बीएएमएस ऐसे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी वो मेडिकल फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं। बायो उन्होंने यही सोच कर लिया था कि उन्हें मेडिकल फील्ड में रहना है। तो ऐसे समय में जानकारी के अभाव में वो बच्चे बीएससी, प्लेन बीएससी या नॉर्मल जो बीएससी कोर्सेज होते हैं उनको ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको पेसिव थीम पे मेडिकल फील्ड से जोड़ देते हैं, और उसी कोर्सेज, उसी टाइप के कुछ कोर्सेज की आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कौन से वो कोर्सेज हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इन कोर्सेज का नाम है पैरा मेडिकल कोर्सेज। और ये कोर्सेज कैसे होते हैं? ये कोर्सेज होते हैं प्योरली जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। कैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज? जैसा कि हमने आईटीआई डिप्लोमा के बारे में नाम सुना है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो आईटीआई डिप्लोमा होते हैं, वैसे ही मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पैरा मेडिकल कोर्सेज होते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में हमें सभी तरह के ऑप्शन मिलेंगे, ग्रेजुएशन करने के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी, डिप्लोमा करने के लिए भी, और सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने के लिए भी। एक बहुत अच्छी बात जो पैरामेडिकल कोर्सेज में है वो ये है कि 10th के बाद भी कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल है और 12th के बाद भी कुछ अवेलेबल है। कितने कॉलेजेस हैं? ऑल इंडिया में देखे जाएं तो 1270 के लगभग कॉलेजेस हैं और 1,50,000 से ज्यादा सीट्स पैरामेडिकल कोर्सेज में अवेलेबल हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि 1.5 लाख से ज्यादा सीट्स अवेलेबल है। बहुत टफ एग्जाम नहीं होते हैं। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहां पर केवल मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। लगभग 10 से ज्यादा ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं इसमें, 50 से ज्यादा डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, 20 से ज्यादा सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं, और 10+ पीजी प्रोग्राम भी इसमें होते हैं। पीजी प्रोग्राम जो होते हैं, जैसा कि हम नॉर्मली जानते हैं, एमएससी, एमटेक, एमबीए, ये जो पीजी प्रोग्राम होते हैं, ये पीजी कोर्सेज यहाँ पैरामेडिकल में भी अवेलेबल होते हैं। एडमिशन के क्या प्रोसीजर है? एडमिशन की प्रोसीजर है, जैसा कि मैंने बताया, 10th क्लास के बाद भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। कौन से कोर्सेज अवेलेबल है ये मैं अभी बताऊंगा आपको, कहाँ अवेलेबल है ये भी बताऊंगा। 12th के बाद भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, और इसके लिए मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन अवेलेबल होते हैं। और कुछ कॉलेजेस जैसे एम्स हो गए या बहुत रेप्यूटेटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, यहाँ पर एंट्रेंस के थ्रू भी कोर्सेज हैं, इनमें एडमिशन होते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। कुछ कोर्सेज तो हमने सुने हैं और कुछ नए कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेंगे। कौन कौन से कोर्सेज हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10th के बाद सर्टिफिकेशन के लिए कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसकी बात करते हैं। तो 10th के बाद हमारे पास एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मा सेल मैनेजमेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, मेडिकल रेडियोलॉजी, सर्टिफिकेट इन एमआरआई टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, ये सब 1 ईयर के सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। बहुत कम फीस पे अवेलेबल होते हैं। कहाँ पर ये कोर्सेज होते हैं इसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है। आप वहां जाकर लिंक पर जाकर अपनी सिटी सिलेक्ट करके, अपना स्टेट सिलेक्ट करके, और ये देख सकते हैं कि आपके सिटी में, आपके स्टेट में कौन से इनमें से सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। सर्टिफिकेट इन मेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट 6 मंथ का ये कोर्स होता है। सर्टिफिकेट इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट 6 मंथ का ये भी कोर्स होता है। ये सारे कोर्सेज 10th के बाद अवेलेबल है। अगर आप सर्टिफिकेट से बढ़कर डिप्लोमा कोर्स में जाना चाहते हैं, मतलब 1 ईयर या 2 ईयर आप मेडिकल की एजुकेशन में, स्टडी में स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपके पास में डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। और ये सारे कोर्स भी 10th के बाद अवेलेबल हैं। आपको 10th क्लास के बाद ये कोर्सेज करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा इन सैनिटेशन इंस्पेक्टर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी,
optometry technician, dental technician, physiotherapy, nutrition and dietetics, naturopathy and naturopathy and yogic science. इनमें भी 2 years और 1 years के डिप्लोमा अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें क्लास 12 के बाद, तो क्लास 12 के बाद अगर आपने पीसीबी लिया हुआ है तो ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं। कौन से? ओटी टेक्नीशियन, रूरल हेल्थ केयर, जीएनएम, एएनएम, डेंटल हाइजीनिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा। ये सारे कोर्सेज 1 year से 3 year के कोर्सेज होते हैं। यहीं 12th के बाद भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं जो 1 year या 6 month के होते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी सीटी स्कैन टेक्नीशियन, लेब असिस्टेंट, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, रूरल हेल्थ केयर में है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, होम बेस्ड हेल्थ केयर के लिए है, और सारे कोर्सेज जो है 6 month से 1 year या 2 year तक के सर्टिफिकेशन कोर्सेज है। 2 year के कोर्सेज जहाँ आ जाते हैं वहाँ डिप्लोमा कोर्सेज चालू हो जाते हैं। 1 year तक के जो कोर्सेज होते हैं वो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। अब आती है बात बैचलर डिग्रीज की, तो बैचलर डिग्री भी अवेलेबल है। बैचलर डिग्री 3 years और 4 years 2 प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं, और दोनों प्रोग्राम जो होते हैं दोनों ही प्रोग्राम ग्रेजुएशन है, यानी कि बैचलर डिग्री हमको देते हैं। बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नर्सिंग, डायलिसिस थेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, एक्सरे टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ये सभी बीएससी इसके अंदर अवेलेबल है। बीएससी मतलब सभी की सभी ग्रेजुएशंस थे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है, जैसे मास्टर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी। जितने भी कोर्सेज हमारे पास में बैचलर डिग्रीज में थे उन सभी के पीजी कोर्सेज और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे मास्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, पीजी डिप्लोमा इन जीरियाट्रिक मेडिसिन, PG diploma in hospital and health management, master of occupational therapy, master of physiotherapy, MSc nursing, master of pharmacy, master of veterinary public health, master of hospital administration etc. इतने सारे कोर्सेज आपके पास मास्टर डिग्री के लिए या पीजी के लिए अवेलेबल है। अब कुछ और भी कोर्सेज हैं जिनको आप आराम से स्लो करके पॉज करके वीडियो को देख लीजिए। ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर लीजिए, और आपके आसपास जो मेडिकल कॉलेज है या आपके आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो होते हैं वहां पर ये कोर्सेज आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इनमें से कुछ कोर्सेज तो आपके आसपास के हॉस्पिटल्स में, जो भी हॉस्पिटल्स आपको हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से मिलते हैं वहां पर ये पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो ये कोर्सेज आप नोट कर सकते हैं। आपके वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार अच्छे से इन कोर्सेज को देख लीजिए। टोटल 72 कोर्सेज यहाँ पैरामेडिकल में और भी हमारे पास में लिस्टेड किए हुए हैं, जो 10th या 12th के बाद में किए जाते हैं। 1 year और 2 year के ये कोर्सेज हैं। इनमें बहुत सारे डिप्लोमा और बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, जैसे कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, विलेज हेल्थ वर्कर, फार्मेसी असिस्टेंट, मेडिकल शॉप असिस्टेंट, फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एंड एक्टिविटी थेरेपी, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा, डिप्लोमा इन पंचकर्मा एंड मसाज थेरेपी, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक सेक्सुअल मेडिसिन, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, डिप्लोमा इन मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, diploma in female health worker, diploma in acupuncture, diploma in naturopathy and yogic science, diploma in ayurvedic pharmacy, diploma in panchakarma, diploma in alternative system of medicine, diploma in homeopathy, certificate in electrohomeopathy, diploma in biochemical medicine, diploma in homeopathic pharmacy, diploma in electrohomeopathy medical science, diploma in yoga teacher education, diploma in yoga, basic naturopathy and yogic science, x-ray technician, OT technician, ECG technician, dental technician, diploma in rural medical care provider, diploma in patient care,
और इस तरह के बहुत सारे ऑप्टोमेट्री, डेंटल असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियन, फिजिशियन असिस्टेंट, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज आपके सामने यहाँ पर हैं। तो इन कोर्सेज को आप देख सकते हैं और इन कोर्सेज को यूनानी फार्मेसी में, यूनानी मेडिसिन में, इनमें भी आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए पॉसिबिलिटी होती है। बस आपको क्या करना होगा, आपको जहां भी आप रहते हैं, जिस भी शहर में आप रहते हैं, वहां पर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर या कोई मेडिकल कॉलेज है तो वहां पर जाकर आपको पता करना होगा। कुछ कॉलेजेस की लिस्ट हमारे पास है जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये कोर्सेज और कॉलेजेस अवेलेबल है। क्या प्रोसीजर है एडमिशन की, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसमें पता चल जाएगी। कुछ कॉलेजेस या कुछ कोर्सेज अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलते हैं तो मैंने जो आपको तरीका बताया है कि आप अपनी सिटी के कॉलेज, अपनी सिटी के मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में जाकर पता कर सकते हैं। बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, बहुत अच्छा स्कोप होता है। सैलरी जो होती है डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में, अगर हम सैलरी पैकेजेस की बात करें तो आसानी से 40,000 से लेकर 70-80,000 या 1 लाख तक की सैलरी इनिशियली मिल जाती है। और अगर सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज में बात करें, सर्टिफिकेशन कोर्सेज में बात करें तो 15,000, 20,000, 25,000 इनिशियली ये सैलरी जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स में या जो भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर मिल जाती है। तो अगर आपने बायो सब्जेक्ट लिया है और आपको एमबीबीएस या ऐसी कोई डिग्री जो आपको नीट के थ्रू नहीं मिल पा रही है या नीट के थ्रू आप उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इन कोर्सेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। और इन कोर्सेज में भी अच्छा, आप अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो एक अच्छा स्कोप आपको यहाँ भी मिल सकता है।